Christmas and Happy New Year. Wish this year brings all of us lots of joy, happiness, good health और wealth. I know मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करती हूँ. I read your comments. बट मैं क्या करूँ? मुझे प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती, मुझे प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं आती. हम तो बीच के रह गए हैं. I really hope, I really am wishing, this is my resolution as well for this new year, that मैं अपनी जो है हिंदी भी और अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करूँ, कि अगर जब मैं चाहूँ तो मैं हिंदी में प्रॉपर बोल पाऊँ और जब मैं चाहूँ मैं इंग्लिश में बोल पाऊँ प्रॉपरली. सो उसी तरह मुझे पता है आपके भी कोई रेजोल्यूशंस होंगे, चाहे वो फिटनेस को लेकर हो, चाहे वो कोई और रेजोल्यूशन हो. आई रियली होप कि वो रेजोल्यूशन आप कंप्लीट कर पाओ और नेक्स्ट ईयर 2023 में जो है हम एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटीज़ बन के आए और हम में इम्प्रूवमेंट आए, हम सभी में इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो इसी के साथ जो है पॉजिटिव नोट पर हम ये वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट करते हैं, जो कि 2021 से शुरू होगा और 2022 तक जाएगा. इट्स नॉट जस्ट अ वीकली हॉरोस्कोप, इट्स लाइक we are going from year like 2021 to 2022. So again, let's just get started with the reading. Aries to Pisces हम जाएंगे. ये जो वीक है आपका, जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव वीक होने वाला है, 2021 से शुरू होकर 2022 को कनेक्ट कर रहा है. तो ये जो कनेक्टिंग वीक है ये आपका कैसा रहता है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इन दिनों हो रही है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. हेलो एरीज, ये जो वीक है आपका इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, ये कैसा रहता है? वर्क लाइफ, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहता है? ऑल राइट, सो वी हैव वाइज काउंसलर. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, ये वीक कैसा है आपके लिए Aries? Okay, so we have Knight of Wands in reverse. So first, wise counselor, unity with a spiritually minded community. Ask the divine for help and trust the answers will come. Compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. It's like a Hierophant card in this deck, Aries. तो यहाँ पर जो है I see a lot of unity with spiritually like minded community. मतलब आपका जो वर्क प्लेस है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक यूनिटी नज़र आ रही है, यहाँ पर एक खुशी, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ होती हुई नज़र आ रही है. आई सी अ लॉट ऑफ यूनिटी हियर. यहाँ पर एक दूसरे से जो हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की हम लेग पुल करते रहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है. वर्क प्लेस पे काफ़ी यूनिटी नज़र आ रही है और आप जो हो न्यू मेथड्स भी यूज़ करोगे, न्यू चीज़ें आप अपनी लाइफ में यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो इस वीक में. पुराने हैबिट्स को छोड़ रहे हो, नई जो हो डेवलप कर रहे हो. बट आई डू सी अ चेंज in the profession. I do see the way you're doing things in your profession, doing things at your work, doing things in your education. कहीं ना कहीं कोई आप अपनी हैबिट चेंज करो, कहीं ना कहीं एक चेंज आ रहा है आपके काम करने के तरीके में इस वीक. जब यहाँ पर बात आती है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो अगेन इट शोज पैशनेट, कॉन्फिडेंस, कैरिज्मेटिक, रेस्टलेस, इवेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, स्टे फोकस्ड, अ पैशनेट रिलेशनशिप. बिकॉज नाउ इट्स इन रिवर्स एंड वॉन्ट्स रिप्रेजेंट्स एक्शन ओरिएंटेशन. वॉन्ट्स दैट पैशन, एग्रेशन, फायर. यहाँ पर कहीं ना कहीं रोमांस आ रहा है, क्योंकि रोमांस एक सॉफ्ट इमोशन है, पैशन एक फायरी इमोशन है. कहीं ना कहीं यहाँ पर लव, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली के साथ भी, आई सी कि आप काफ़ी ज़्यादा एक पीसफुल वे से उनके साथ रह रहे हो और लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं. ओपिनियनेटेड आप इतना नहीं नज़र आ रहे हो, आप गो विद द फ्लो कर रहे हो, ईजी गोइंग आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो. एज सच यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो रही, एक स्टेबल एनर्जी है, स्टेबल. नाइट ऑफ वॉन्ड्स वैसे बहुत क्विक एनर्जी है, बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स इट इज़ शोइंग स्टेबिलिटी इन योर पर्सनल लाइफ. तो यहाँ पर भी आपके लिए सिचुएशन अच्छी ही नज़र आ रही है. यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है इस फॉर्च्यून कुकीज से, फॉर्च्यून कुकी डेक से?
क्या मैसेज है एरीज आपके लिए? ओके, assert yourself, go for what you want, the time is ripe for soulmate connections, birth of a child also likely. तो यहाँ पर अगेन birth of a child is likely here. कोई चाइल्ड बर्थ आपके घर में आपके लिए यहाँ पर हो सकता है, प्लस न्यू आइडियाज़ भी यहाँ पर आ रहे हैं आपके माइंड में, क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे आ रहे हैं, क्रिएटिव स्पार्क यहाँ पर नज़र आ रहा है. और गो फॉर वॉट यू वॉन्ट, द टाइम इज़ राइट फॉर सोलमेट कनेक्शन. सो समहाउ यहाँ पर अगर आप ऐसे एक कन्फ्यूजन में थे, क्या मुझे इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये पर्सन मुझे मुझसे कनेक्ट होंगे, क्या हमारा कोई सच में कनेक्शन है, क्या मुझे इस पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए, तो आप इस पर्सन को कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो. यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ ही आती हुई नज़र आ रही है. कुछ इनिशिएट आप यहाँ पर करते नज़र आ रहे हो इस वीक एरीज, और कहीं ना कहीं एक न्यू हैबिट भी आप कहीं ना डेवलप कर रहे हो, या फिर कुछ न्यू चीज़ आप शुरू कर रहे हो, एक नई हैबिट, एक न्यू रूटीन, एक न्यू स्केड्यूल आप यहाँ पर शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो. देयर आई सी. यहाँ पर और मैसेज, perseverance. You may feel like you are getting nowhere, but there are wonderful changes ahead. Don't give up. Don't give up. जो आप कर रहे हो काम, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी. करते रहो वो काम, एक नई इंथुजियाज़म, एक नई टेक्निक के साथ वो काम करो. दैट इज़ द गाइडेंस हियर. बट यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, डीमोटिवेटेड नहीं फील करना है, मोटिवेटेड फील करना है. और अगर आप नहीं कर रहे हो मोटिवेटेड फील, देन लिसन समथिंग, लिसन टू पॉडकास्ट, लिसन टू सम वीडियोज, रीड समथिंग दैट इज गोना गिव यू मोटिवेशन फॉर श्योर. Read at least a quote every day. You are going to feel motivated. Alright, so this is something which is coming for you, Aries, this week. And yes, I shall see you in the next reading. See you next year. Alright, take care. Hello Taurus, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your education, job, business, basically your professional life. ये कैसा रहने वाला है? ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर. आई सी कंप्लीशन एंड आई डू सी सक्सेस हियर. आई विल कम टू दिस पार्ट, बट फर्स्ट यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं. जो टॉरस है उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप. Taurus का mindset is weak, so we have 4 of cups as well. So the world card here is saying a brilliant success, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself. So यहाँ पर accomplishment की बात हो रही है, यानी कुछ complete हो रहा है, कोई आप चीज़ complete कर रहे हो, finish हो रही है चीज़. ये success का time यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है. जो भी आप काम यहाँ पर इस week कर रहे हो, be proud of yourself. Be proud of yourself. और यहाँ पर you can do anything and everything. You're free to do that. You can achieve anything and everything. बहुत एक lucky week यहाँ पर in terms of your career नज़र आ रहा है. And एक तरह से if you are working for like an IT company, and even if you're working as a marketer, digital marketing, यहाँ पर इस वीक काफ़ी सारी आपके लिए गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है. स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के लिए, IT कंपनीज़ के लिए आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है. इवन इफ़ यूर इन एजुकेशन, यहाँ पर कुछ आप अकम्प्लिश कर रहे हो, एक जॉयफुल टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए. और यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. वॉट एवर यू डिड दिस ईयर वॉज वेरी गुड. इवन इफ़ यू थिंक कि मैं और बेटर कर सकता था, स्टिल आपने बहुत अच्छा करा है. सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. बट आई डू सी कंप्लीशन हेयर. And of course 2021 is almost complete. हम 2022 में एंटर कर रहे हैं. ये वीकली हॉरोस्कोप ऑफ कोर्स एक कनेक्टिंग वीकली हॉरोस्कोप है. 2021 को 2022 से कनेक्ट कर रहे हैं. देन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स जो है, फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ, डिसकंटेंटमेंट और बॉर्डम, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, वेक अप. So somehow this is also showing, I mean this card is for your personal life, for your energy, for the way you are thinking, family life. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 of cups शो कर रहा है कि आपके पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ है, इनफाइनाइट आप चीज़ें कर सकते हो. बट कहीं ना कहीं आप या तो करना नहीं चाहते हो, या फिर आपकी प्लेट पर ऑलरेडी बहुत सारा काम है. somehow this card shows के अगेन बॉर्डम भी, डिसकंटेंटमेंट भी. कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि यू आर इन अ ब्रेक
from your work, or you are enjoying your holidays. Of course it's holiday season. तो यहाँ पर जो है you're like I don't want to go back to work, I don't want to again study. तो वो चीज़ यहाँ पर इमोशंस आपके हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे होगे कि अब छुट्टी ख़त्म होने वाली है. संडे का सबसे वर्स्ट टाइम वो होता है जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि संडे ख़त्म होने वाला है, मंडे आने वाला है, अगेन वर्क. बट मेक योर वर्क ऑल्सो वेरी गुड, रिचार्जिंग. मतलब आप अपने काम को इतना अच्छा बनाओ कि आपको काम लगे ही ना. सो अपना काम भी कैसे इंजॉय करो, इस चीज़ को लेकर भी सोच विचार करो. बट आई डू सी कि यहाँ पर जो है आप कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो, कहीं ना कहीं बोर्डम यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए. सो ट्राई टू डू थिंग्स जो आपको हमेशा याद रहे. मैंने ये अपनी फैमिली के साथ करा था, इस टाइम पर हमने फिर पिक्चर्स क्लिक करी थी. सो डू समथिंग अमेजिंग, बिकॉज थोड़ा यहाँ पर बोर्डम नज़र आ रहा है. एंड हर कोई जो है न्यू ईयर पार्टी पर नहीं जाता है. मोस्ट ऑफ अस आर एट होम. सो जब भी आप घर पे हो, घर पर भी इंजॉय करो. दैट्स द गाइडेंस. घर पर भी कुछ ना कुछ केक या फिर कुछ ना कुछ बनाओ, खुद बनाओ और सेलिब्रेट करो. यू डोंट नीड ए बिग पार्टी टू फील हैप्पी. You just need few people who are your loved ones and that's it. तो अपना न्यू ईयर ज़रूर इन्जॉय करो, क्योंकि न्यू ईयर एक बड़ी चीज़ है. छोटी छोटी चीज़ों को भी इन्जॉय करना ज़रूरी है, बड़ी चीज़ों को भी इन्जॉय करना ज़रूरी है. नए साल में आप एंटर कर रहे हो, सो कुछ इन्जॉयमेंट, कुछ सेलिब्रेशन ज़रूर करो, छोटी ही हो चाहे वो, पर ज़रूर कुछ करो. दैट्स इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट. सो यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है टैरो की तरफ से, और क्या गाइडेंस है इस फॉर्चून कुकीज़ से, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आपके लिए इस वीक न्यू ईयर के लिए. ऑलराइट. सो वी हैव friendship. A friend needs your help, your kindness and excellent counseling skills will put them back on track. Somehow here if you think कि मुझे तो मेरे दोस्त याद ही नहीं करते, they are actually thinking about you. Call them, text them and talk to them because they need you. Twists and turns. Carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surrounds you. Make sure you get lots of rest to cope up with all the upheaval. So here it definitely shows कि जो आपने plan करा वैसा ना हो. So try to make your plans very carefully. और कहीं ना कहीं I would say छोटे plans रखो, बहुत बड़ा कुछ plan मत करो, because बिल्कुल end moment पर वो ख़त्म या ख़राब हो सकता है. It can be thrown out of the window. So make small plans, easy plans, जहाँ पर आप enjoy भी कर सकते हो, जहाँ पर आप कुछ create कर सकते हो, जहाँ पर आप celebrate कर सकते हो. That is the guidance. These are the messages for you, Taurus. Alright. So I shall see you in the next video reading, and yes, do let me know in the comment section what do you think about your prediction, your weekly horoscope, how it resonates, and like this video, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, then you can book a reading from me from my website. The link is in the description below. You can get all the information in the description, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Gemini, so this is your reading. ये आपका weekly horoscope है. आपका ये week in terms of your education, job, business कैसा रहता है? Basically your professional life. Alright, so we have Two of Swords. When it comes to your personal life, ये week आपका कैसा है? Alright, so we have the Queen of Pentacles. So first, ये जो Two of Swords है, it is showing being unable or unwilling to make a decision, follow your own heart rather than trying to make others happy, pretending there is no problem, over analyzing a situation. So this is the time where you should listen to your intuition in terms of your work. It can happen कि work थोड़ा जो है overbearing हो रहा है, आप जो हो काम जो कर रहे हो उसके अंदर आपको कोई डिसीजन लेना है, बट आप क्लियर माइंड से जो हो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो Gemini. And because you are just not able to take that clear decision from your clear head, तो
यहाँ पर आप या तो अनविलिंग हो गए हो वो डिसीजन लेने के लिए, या फिर आप अनएबल ही हो गए, यानी ले ही नहीं पा रहे हो डिसीजन। यहाँ पर इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगी। जहाँ बुद्धि नहीं काम करती वहाँ पर इंट्यूशन, वहाँ पर हमारा मन काम करता है। हमारी कॉन्शियस को ऑलरेडी पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बट आई डू सी कि आपको यहाँ पर 2 चॉइसेस मिल सकते हैं, और उन चॉइसेस में से आपको कोई एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी। दैट विल बी द हार्डेस्ट डिसीजन यू आर गोना टेक दिस वीक। Listen to your intuition, that's the guidance. यहाँ पर आपके लिए in terms of your personal life, in terms of your family, love, relationship, your energy as well. तो एक Queen of Pentacles reverse में आया है कार्ड, generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love for family and home, be practical about how you proceed, a love of art, beauty, a sensible approach. Now all these things are in reverse. All these things, I mean, Pentacles represents being practical. It's the earth energy. It's about resources and being practical in life. But now because this is in reverse, it shows intuition. It shows that you have to be very intuitive when you have to deal with your loved ones. कई बार दिमाग से लिए हुए डिसीजन गलत निकलते हैं। गट फीलिंग और हमारे जो थॉट्स हमें उस टाइम पर आ रहे होते हैं वो हमें ज़्यादा सही गाइड कर सकते हैं। सो इट कैन हैपन देयर इन योर फैमिली, देयर कैन बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट मिसअंडरस्टैंडिंग तो आप अपना लॉजिक यूज़ करो। लॉजिक नहीं, यहाँ पर लव इमोशंस यूज़ करने की बात है। आपके पास, हमारे पास क्या क्या होता है? मन बुद्धि संस्कार। आत्मा के पास मन बुद्धि संस्कार होते हैं। संस्कार पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, संस्कार पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस है जिनसे हमारी बुद्धि बनी है। एंड देन हमारे पास जो है मन है अपना, जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे माइंड मून को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारा मन है, हमारा सोचने का तरीका है। somehow यहाँ पर in your family life, Gemini, you don't need to use your brains. You just need to actually take your mother's side. Simply, if I have to say, simply take your mother's side. Take a female's side, and that's the right decision to make. Take a female side. Take your mother's side, because that will be the best for you. Don't take your father's side or any male energy, because it's going to be a not a very big thing which is going to happen this week. But I do see कि अगर आप अपने feminine energy की side लेते हो वो ज़्यादा better रहेगा. But yes, ये जो week है आपको अपने intuition, emotion से deal करना है. That will be very helpful for you. That will be great for you. यहाँ पर Gemini आपके लिए और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है? ऑल्दो वैसे कोई यहाँ पर लड़ाई नहीं होती हुई नज़र आ रही, ऐसे कोई बड़ा डिसएग्रीमेंट नहीं है। खेल खेल में जब हम सार्कास्टिक वे में कोई चीज़ कहते हैं तो टेक योर मदर साइड और फेमिनिन एनर्जी साइड, दैट विल बी मच बेटर। यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है? ओके, सो वी हैव मेजर लाइफ चेंज. Time is right for major life changes as a new lifestyle or location brings great joy and a trouble-free existence. So it definitely shows कि आपकी life में जो है इस week major life changes आ रहे हैं, and one of them is you are entering the year 2022. But I do see major life changes happening. A new lifestyle और location change भी यहाँ पर जो है आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है. In this week, I do see that. Then we have travel. Again, we have something related to movement. Long distance communication will open up your life. Exciting experiences for singles and career advancement for others. तो ये आपके लिए मैसेज है. अगेन इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, मेजर लाइफ चेंजेस. और यहाँ पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, इट इज़ ओपनिंग अप योर लाइफ. इफ़ यू आर सिंगल देन यहाँ पर कोई पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, एंड दैट पर्सन लिव्स फार अवे फ्रॉम यू, दैट कैन हैपन. और यहाँ पर करियर वाइज भी एडवांसमेंट आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है. एक अच्छा वीक यहाँ पर नज़र आ रहा है. डिसीजन, येस कन्फ्यूजन यहाँ पर है, बट डिसीजन आप ले लोगे थ्रू योर इंट्यूशन. मेजर फाइट्स कुछ यहाँ पर नहीं हो रही है आपके पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस के साथ. आप अपनी मदर का साइड लो, दैट विल बी मच बेटर. एक फ्रेंडली सिचुएशन ही नज़र आ रही है. सो
this was the reading for you, Gemini. This was the information coming for you. Do let me know in the comment section how it resonates with you. Do like this reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, then link to my website is in the description box below. You can book yourself your reading there. And yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye, be positive, stay happy. हेलो कैंसर, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है? ऑल राइट, सो वी हैव 9 ऑफ पेनिकल्स हेयर. ओके, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द 7 ऑफ wants. So यहाँ पर जो है 9 of Pentacles is showing Cancer enjoying the fruits of your labors, hard work that has led to luxurious life, buying yourself something special, happily and successfully self-employed, enjoying your solitude. So I do see जो 9 of Pentacles है, it's about enjoyment of your हार्ड वर्क, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, उसकी बात करता है. तो यहाँ पर जो है आपको अपना कोई फ्रूट ऑफ लेबर यहाँ मिल रहा है, समथिंग यू नो बोनस और सम मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज पेनिकल्स इज द एनर्जी ऑफ फाइनेंस, मनी. तो यहाँ पर एक लग्जरियस लाइफ आप जीते हुए नजर आ रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट हार्ड वर्क. बट येस, यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन ही नज़र आ रही है, सेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर. यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड हियर. एक हैप्पी सक्सेसफुल जो हो यहाँ पर आपकी एनर्जी नजर आ रही है इस वीक. Then we have the 7 of Wands in reverse. It says a loss of peace of mind or personal freedom. Take caution and be aware of others' action. A material loss, make sure you are being honest with yourself. Embarrassing secrets. So now because all these things are in reverse, all these things are opposite. Basically यहाँ पर जो है पीस ऑफ माइंड आपका बना हुआ है, पर्सनल फ्रीडम भी आपके पास है, आप जो हो काफ़ी अवेयर तो हो दूसरों के एक्शन से. यहाँ पर जो मटेरियल लॉस आपकी लाइफ में नहीं है इस वीक. यहाँ पर आप जो हो ऑनेस्ट रह रहे हो अपने साथ और कोई ऐसे सीक्रेट्स नहीं निकल रहे हैं बाहर. बट मोस्टली जो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इट शोज मूवमेंट. इट शोज दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव हियर, सो आई एम मूविंग ऑन विद माई लाइफ. क्योंकि मैं डिससेटिस्फाइड हूँ तो मैं मूव ऑन कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो एनर्जी है. बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स, तो यहाँ शो करे वेयर एवर यू आर इन योर लाइफ राइट नाउ, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी. फैमिली लाइफ में आपके सेटिस्फैक्शन नजर आ रही है. बट आई डू सी स्टिल मूवमेंट इज हैपनिंग. इट कैन, यू कैन ट्रैवल टू अ प्लेस, एक डिस्टेंट प्लेस भी हो सकता है, या फिर कुछ 10-15 मिनट का रास्ता आप कहीं गए, वहाँ पर आपने अपनी फैमिली के साथ कुछ चीज़ एंजॉय करी, अपने पार्टनर के साथ कोई चीज़ एंजॉय करी. एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की मैं यहाँ पर नहीं बात कर रही हूँ. एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इस वीक आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ. बॉन फायर, यू कैन इवन डू बॉन फायर विद योर लव्ड वंस, दैट आई सी. बट येस, यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन, स्टेबल सिचुएशन नज़र आ रही है एंड यू आर सेटिस्फाइड. यहाँ पर और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए फॉर्चून कुकीज से कैंसर? All right, so we have sexuality. It says existing relationships could find a new passion and heightened sexual attraction. Opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. So as I've told you, family जो है, family के साथ आपका bond अच्छा रहेगा. यहाँ पर family life strong आ रही है आपके लिए. और यहाँ पर if you are in a relationship, if you are existing relationships की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक नया passion आप अपने relationship में आपको मिल गया है और यहाँ पर heightened sexual attraction नज़र आ रही है. But if you are single, beware of such energy, because कई बार temptation में आके हम trouble में आ जाते हैं. So don't do that. That's the guidance here. And यहाँ पर और क्या आपके लिए message है Cancer इस fortune cookies से? We have personal riches. Small successes are likely now and bigger ones are on the way. Finances could improve dramatically, but avoid get rich scheme. तो यहाँ पर जो है आपके लिए, अगर आपको लगता है कि हफ्ते में पैसे डबल या फिर इवन लॉटरी, आई वोंट से दैट दिस इज़ अ गुड वीक फॉर यू. जैसे हर एक हफ्ते लॉटरी निकलती है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, देन दिस इज़ नॉट द वीक वेयर यू शुड बाय योर सेल्फ अ लॉटरी, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस दैट यू मे नॉट गेट अ लॉट ऑफ गेन्स. सो दैट्स देयर. बट यहाँ पर जो है रिचीज़, मनी आपके पास है,
अवॉइड करो ऐसी स्कीम्स में आना जहाँ पर वो पैसे डबल की बात करते हैं. डू नॉट गेट इन टू दैट. एंड दिस इज़ नॉट द वीक वेयर लॉटरी इज़ गुड फॉर यू, दैट्स ऑल्सो देयर. बट येस, फाइनेंस मनी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं. ड्रामेटिकली इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ पर उनके लिए नज़र आ रही है, फाइनेंस के लिए, आपके लिए, कैंसर. Alright, so this is something which I'm getting for you this week, and do let me know in the comment section what do you think about this this prediction for you, how it resonates, and do like this reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, the link to my website is in the description box. You can book yourself a reading there. All the information is on my website. The link is in the description. I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो लियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग. ये जो आपका वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ. सो वी हैव द हर्मिट हियर. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, आपकी एनर्जी. Okay, this card wants to come out. We have the dreamer here, major arcanas. All right, so the hermit card shows here time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. Self discovery. So यहाँ पर जो है, I mean again this is the message for you Leo, कि आपने जो है अपना समय एक मेडिटेटिव स्टेट में बिताना है और मेडिटेशन करना है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी है, दैट विल अगेन हेल्प यू. बट बिकॉज हर्मिट ऑल्सो शोज योर 6th हाउस ऑफ जॉब, सर्विसेज, वर्क, रिपीटेटिव थिंग्स, रूटीन वर्क, उसको रिप्रेजेंट करता है हर्मिट, बिकॉज इट्स द वर्गो साइन. तो यहाँ पर जो है यू विल फील हैप्पी व्हेन यू आर वर्किंग. कहीं ना कहीं काम में आपका मन लगा हुआ है, एजुकेशन में आपका मन लगा हुआ है, एक तरह से काम करना, एजुकेशन बनना, इट हैज़ बिकेम योर हैबिट. आप जब करते हो काम तो आपको अच्छा लगता है, वो आपकी हैबिट बन चुका है. ये वक्त आ चुका है जहाँ पर काम करना आपकी हैबिट बन चुका है, आपको उसमें एफर्ट नहीं लग रहा है, एफर्टलेस आप यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हो. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ डिस्कवरी. समहाउ यू आर ऑल्सो डिस्कवरिंग योर सेल्फ एट योर वर्क, कि आप किस चीज़ में अच्छे और किस चीज़ में नहीं अच्छे हो. बट मोर सो यहाँ पर आपका काम में अपना मन लगा हुआ है. एंड ऑफकोर्स द हर्मिट ऑल्सो शोज टेक ब्रेक्स टाइम टू टाइम, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 10-15 मिनट के ब्रेक अगर आप 2 घंटे में एक बार लेते हो, दैट विल बी ग्रेट. या हर घंटे कुछ मिनट की अगर आप ब्रेक लेते हो, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, गुड फॉर द ब्रेन, गुड फॉर द बॉडी. और यहाँ पर ड्रीमर कार्ड आपके फैमिली लाइफ को शो कर रहा है, रोमांटिक लव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, आपकी एनर्जी को शो कर रहा है. अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ. तो यहाँ पर मूवमेंट की बात हो रही है. इट कैन हैपन दैट दिस वीक यू ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल अगेन नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस इतना नहीं नज़र आ रहा है. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, सेम कंट्री में ट्रैवल करना, दैट आई सी. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करना, दैट आई सी for you Leo this week with your family members. That can happen with your love romantic partner. आप उनके साथ ट्रैवल करते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो, न्यू चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो. एक अच्छा फैमिली टाइम यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है. कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, बिकॉज द ड्रीमर कार्ड इज़ लाइक ऑफ अ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन एंड इट रिप्रेजेंट्स बीइंग क्यूरियस, क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. अपने फैमिली मेम्बर्स को और करीब से जाना, अपने लव्ड वन से कम्युनिकेशन रखना, उनके बारे में चीज़ें जानना, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को और जानना, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है. आपके लिए लियो यहाँ पर क्या और मैसेज है फॉर्च्यून कुकीज से इस वीक? ऑल राइट, सो वी हैव विजडम हियर. टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर. Heed advice from an older person which will allow you to move on. Somehow यहाँ पर कई बार हमें जो है खुद, अगर हम स्टार्ट नहीं हो पाते, अगर हम खुद मोटिवेट नहीं हो पाते, तो क्या करना पड़ता है? गाड़ी को धक्का लगवाना पड़ता है, राइट? यानी कि आपको कोई चाहिए कि जो आपको मोटिवेट करे, आपको हेल्प चाहिए. तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा. आपके लिए किसी एक ओल्ड वाइज पर्सन से एडवाइस लेना अच्छा रहेगा, बातचीत करना अच्छा रहेगा. दैट विल बी ग्रेट. इफ़ यू आर डीलिंग विद सम इश्यूज एट योर वर्क, इश्यूज विद योर फैमिली मेम्बर्स, talk to a wise old person that will help you, that person will help you, or read self-help books that is going to help you.
विजडम यहाँ पर नज़र आ रही है. यू आर अगेन गेनिंग समथिंग, यू आर गेनिंग विजडम दिस वीक, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग. कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कोट्स, कुछ ऐसी बुक्स आप यहाँ पर इस वीक रीड कर सकते हो जो लाइफ चेंजिंग भी हो, जो आपकी लाइफ का मंत्र बन जाए. सो आई सी दैट हैपनिंग. Then we have health, an excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendships are on the horizons. So यहाँ पर friendships भी बनती हुई नज़र आ रही है. आप कोई health से related कोई काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. health को लेकर आप काफ़ी conscious हो गए हो, health conscious हो गए हो. Especially hermit card also shows again Virgo sign or the 6th house also shows diseases को show करता है. स्पेशली वो डिजीज़ जो हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, जिनको लाइक एसिडिटी या फिर हेडेक या फिर कुछ और चीज़ें, तो उसको वो चीज़ ना हो उसके लिए आप कोई एक्सरसाइज यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. आज की डेट में PCOS PCOD कितना कॉमन है. बटरफ्लाई एक्सरसाइज यहाँ पर आप एक रूटीन में अपने लेकर आओ. कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर कर रहे हो, इस वीक से शुरू कर रहे हो. दैट इज हैपनिंग फॉर यू. ऑल राइट लियो, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन कमिंग फॉर यू फॉर दिस वीक, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ इट रेजोनेट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रीडिंग, एंड डू लाइक दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो वर्गो, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है? ये वीक आपके लिए कैसा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, वर्गो? All right, so we have King of Pentacles, practicality. I see a lot of stability here. When it comes to your personal life, your family love relationship, your energy, तो यहाँ पर 8 of Wands है. तो यहाँ पर King of Pentacles is saying compassionate, accomplished, charismatic, grounded, a time of great success, financial security and prosperity, the Midas touch, everything turning out beautifully, a supportive parent and a spouse, a good person to work for. तो यहाँ पर of course ये सारे messages बहुत ज़्यादा positive है. It is definitely saying that you're going to be proud of your decisions you're going to take in this week. एंड इट शोज़ कि आप जो हो काफ़ी ज़्यादा अकम्पलिश्ड महसूस करोगे. सक्सेस का टाइम आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है. आपके काम में आपका जो आपकी एजुकेशन भी जो है वो काफ़ी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, बैलेंस्ड नज़र आ रही है. कई बार हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उसके अगले दिन हम बिल्कुल भी कुछ पढ़ नहीं पाते हैं. वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं हो रही है. आप हर रोज़ इक्वली पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, रेगुलर हो. वो एक रेगुलरिटी और एक पंक्चुअलिटी नज़र आ रही है. जब बात आती है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, लव, रोमांटिक रिलेशंस को लेकर, फैमिली रिलेशन, आपकी एनर्जी को लेकर, तो यहाँ पर आया हुआ है 8 of Wands, which is saying too much going on, stress caused by many positive opportunities, unexpected events or rapid changes, the ability to multitask, business travel. Somehow this card is definitely showing कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है. सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, फायरवर्क्स है यहाँ पर ऑफ कोर्स. तो यहाँ एक सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है, बट आप इस सेलिब्रेशन के माहौल में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे, इतना ओवर महसूस करोगे कि बहुत सेलिब्रेशन के लिए भी हमें, पार्टी के लिए भी हमें तैयारियां करनी पड़ती है. हमें कुछ सजावट करनी होती है, या फिर हमें कुछ कुक करना पड़ता है, या फिर हमें इनवाइट करना पड़ता है, इनविटेशंस देने पड़ते हैं, बहुत सारे काम होते हैं. तो उसमें आप काफ़ी इंडल्ज यहाँ पर नज़र आ रहे हो, काफ़ी आप इस चीज़ में बिजी रह रहे हो. पॉजिटिव चीज़ें ही हो रही है लाइफ में, बट कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर हो गया है ये चीज़. कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकते हो जब आप फैमिली लाइफ में रहो. कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी में बहुत ज़्यादा थक सा जाओ, वो चीज़ नज़र आ रही है. बट एक हैप्पी सिचुएशन ही है, बुरी सिचुएशन नहीं है. थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है. यू आर ऑल फाइन. यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो रहा है. अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें ही हो रही है आपकी पर्सनल लाइफ में. इट जस्ट कि थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने स्लीप साइकिल पर ध्यान देने की ज़रूरत है. दैट्स इट. यहाँ पर आपके लिए और मैसेजेस क्या हैं इस फॉर्चून कुकीज से for this week? So we have love life. Affairs of the heart could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week.
तो कहीं ना कहीं अगर आपके फ्रेंडशिप में या आपके फैमिली में आपकी कुछ किसी पर्सन से अनबन हो गई थी, तो इस वीक वो जो है वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है आपके अच्छे डिसीजन की वजह से. दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग हियर. देन पॉजिटिव वर्क आउटकम्स. Consistent efforts will bring rewards and a major purchase is worth making. कहीं ना कहीं कोई चीज़ आप खरीद भी सकते हो. इट कैन हैपन कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, कॉस्टली परचेज है वो, बट वो जब आप वो चीज़ परचेज कर लोगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा उसका. सो ऑफकोर्स कहते हैं कि अगर हमने कोई सस्ती चीज़ ली तो हमें बार बार वो चीज़ फिर से ख़रीदनी पड़ती है, और अगर हमने एक बार वो चीज़ खरीदी तो बस वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं. बार बार जो खरीदता है वो रोता है, जो एक बार खरीदता है वो एक ही बार रोता है. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एक लाइन है ऐसी. सो यहाँ पर एक बार वो एक अच्छी चीज़ ले लेनी है आपने, बार बार आपको फिर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी. एक बार जो है आपको थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं इस वीक किसी चीज़ पर, बट फिर उसके बाद आपको वो चीज़ ख़राब नहीं होगी और फिर से आपको उसके लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर जुगाड़ नहीं करना, यहाँ पर आपने उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एफर्ट लगाना है, रूट कॉज तक जाना है. और अगेन द थिंग इज़ कि इफ़ यू वर कंफ्यूज, शुड आई बाय दिस थिंग, दिस इज़ वेरी कॉस्टली, इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट वर्थ दिस मच मनी, इज़ इट, देन येस, इट्स अ येस हियर, इट्स अ येस कार्ड. तो शुरू में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसमें मनी लग गया, बट लेटर यू आर गोना रियलाइज कि वर्थ इट था. सो इट्स अ येस टू बाय दैट कॉस्टली प्रोडक्ट, कॉस्टली आइटम एज वेल. ऑल राइट Virgo, so this was the reading for you, this was the message coming for you for this week, and do let me know in the comment section how it resonates, and do like this reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, then you can book yourself a reading on my website. The link is in the description below. You will get all the information about the readings I do. So yeah, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो लीब्रा, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है? ऑल राइट, सो वी हैव द 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स. पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, दैट आई सी, हैप्पी और सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो. देन वी हैव दी 4 of cups again in reverse, which is representing your personal life, which is representing your energy, family love relationship, romantic love relationship. So 5 of cups here says focusing on the negative things not turning out the way you anticipated, forgiveness of self or others, everything happens for a reason, look for the hidden blessing. Now all these things are in reverse, meaning all these things are opposite. यानी कि यहाँ पर आप पॉजिटिविटी पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो एट योर वर्क, और यहाँ पर जो चीज़ें आपने सोचा था, प्लान करा था कि ऐसा होना चाहिए, वहाँ कुछ हद तक वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई है. यानी पॉजिटिव चीज़ें ही हो रही है, जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने एंटिसिपेट करा था, वैसी वैसी चीज़ें होती नज़र आ रही है. और यहाँ पर जो है अगेन हर चीज़ एक रीज़न की वजह से होती है. तो यहाँ पर भी इस वीक जो है, जो आपके एफर्ट्स आपने करे थे उसका रिजल्ट आ रहा है. जो आपको रिजल्ट इस वजह से आ रहा है बिकॉज यू डिड एफर्ट्स फॉर देम. इट्स नॉट दैट, अगेन लक की भी बात है, डेस्टिनी की भी बात है, पर आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है आपको इस वीक. ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है. एंड येस, आई डू सी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू एट इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, Libra. And when it comes to your personal life, 4 of Cups is in reverse. It says falling to recognize a magical opportunity, missing the point, the distractions of the daily life, discontentment or boredom, lost in your own world, wake up. So now this card is in reverse, so it is showing everything again in reverse, everything again ये चीज़ opposite है, meaning यहाँ पर आपको realize हो रहा है कि दूसरा person मुझसे क्या चाहता है. आप कहीं ना कहीं रीड बिटवीन द लाइंस कर रहे हो, यहाँ पर आप बोर नहीं हो रहे हो, यहाँ पर आप जो हो काफ़ी सेंसिटिव हो अपने सराउंडिंग से, आपको चीज़ें समझ आ रही है समहाउ इन योर पर्सनल लाइफ. जैसे रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब ये है कि आप इमोशंस या आप उस पर्सन की इंटेंशन समझ पा रहे हो, कंफ्यूज्ड नहीं हो, सेंसिटिव हो अपने इन्वायरमेंट को लेकर, क्या चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में हो रही है, यू आर सेंसिटिव अबाउट दैट. तो अगेन एक काफ़ी अलर्ट वीक आपके लिए जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ हियर. बट आई डू सी सेटिस्फैक्शन, आई डोंट सी कि
कोई बुरी चीज़ यहाँ पर हो रही है, आई डू नॉट सी दैट हैपनिंग। यहाँ पर आपके लिए और मैसेज क्या है फॉर्च्यून कुकीज से लिब्रा? All right, so we have tough and tiring times. Tough times ahead. Think long term and make decisions accordingly. Avoid negative people at all costs. The thing is that you will know कि ये पर्सन की इंटेंशंस क्या है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे ये मेरे लिए ठीक है, ये पर्सन ये पॉजिटिव सोच रहा है, ये नेगेटिव सोच रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो द गाइडेंस कि अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट दिस वीक, बिकॉज समहाउ बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स योर लव रिलेशनशिप, बिकॉज आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जैसे ही आप एक नेगेटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हो, योर एनर्जी समहाउ फ्लक्चुएट्स इन इट फ्रॉम हैप्पी गो लकी से लेकर ऐसे लो चले जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो आप। सो यू हैव टू अवॉइड सच पीपल। एंड यहाँ पर जो है आपके लिए चैलेंजेस का कार्ड भी है। टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स्ट। समहाउ इट्स नॉट रियली अबाउट कि कोई पर्सन आपको चैलेंज करे, समहाउ हम अपने आप को खुद को चैलेंज करते हैं। सो इस वीक आप अपने आप को इतना चैलेंज मत करो। आप इस वीक इतना ज़्यादा लिब्रा अपने आप को जो है एक टफ स्पॉट पे मत रखो। दिस वीक यू शुड जस्ट डू द थिंग्स जिसमें आप इजी फील करते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये कर सकता हूँ। अपने आप को इस वीक इतना चैलेंज मत करो। दैट्स द गाइडेंस हियर, बिकॉज समहाउ यू आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स एनर्जीज, इमोशंस, पीपल। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार भी जो है आपको अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, इस चीज़ को चेक करना चाहिए आपको कि आपको दूसरों के इमोशंस, दूसरों के ओपिनियंस इतना ज़्यादा मैटर ना करे, इतना ज़्यादा टच ना करे। बट आई डू सी कि आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जी इस वीक थोड़ी सेंसिटिव है। सो अवॉइड चैलेंजिंग योर सेल्फ, दैट्स द गाइडेंस। Alright, so this is the information coming from tarot for you Libra this week, and do let me know in the comment section what do you think about the prediction, what do you think about the guidance and everything you got to know in this reading, how it resonates. And yeah, like this reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, then link to my website is in the description box. You can get all the information about what readings I provide, the Astro Tarot reading and the Nakshatra Kundli reading, so you can get all the information there. And yeah, I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Scorpio, so this is your reading. ये जो week है आपका in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? All right, so we have the 6 of Cups here. Okay, it's a good card. I mean, it's a very good card. Someone from your past can even help you at your work or can help you in achieving what you want to achieve. And then we have Queen of Pentacles, which is representing your personal life, your energy as well. So first, children or childhood, revisiting old dreams or plans, embracing your inner child, the return of people or romances from your past, romanticizing how things used to be. So somehow nostalgia is hitting you this week. Somehow स्कॉर्पियो एट टाइम्स ना हम अपनी पुरानी पिक्चर्स जो है खोल के बैठ जाते हैं, एल्बम खोल के बैठ जाते हैं, और फिर हम याद करते हैं कि इस दिन हमने ये करा था। तुम्हें याद है 2007-8 में ये हमने पिक्चर क्लिक करी थी और हम ये बात कर रहे थे। सो हम वो बातें याद करते हैं, वो लोग याद करते हैं, और उन लोगों के साथ जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए थे हम वो भी याद करते हैं, और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको इस वीक जो है अपने वर्क में काम आएंगे। इट कैन हैपन दैट यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन एंड यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, एंड देन यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ योर लाइफ in the past, and that example become great, and that example makes other people understand what you really want to say, will help other people to understand your concept. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पास की चीज़ें, पास के लोग, पास के एक्सपीरियंसेस आपको इस हफ्ते जो है एट योर वर्क जो है काम आ रहे हैं, दैट आई सी. Then we have Queen of Pentacles, which is saying generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home, be practical about how you proceed, a love of art and beauty, a sensible approach. So I do see, Scorpio, that somehow this week you can actually do something related to decorating your home.
यस, क्वीन ऑफ पेनिकल्स इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर मनी, फाइनेंस, इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर स्टेबिलिटी इन लाइफ. वो चीज़ है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, अच्छी है, कम्युनिकेशन यहाँ अच्छा नज़र आ रहा है, आप एक दूसरे के लिए अच्छी इंटेंशंस आपने रखी हुई है, दैट एवरीथिंग इज़ गुड हियर. पेट्स के साथ भी जो है यू आर एंजॉइंग विद देम, आई सी दैट. बट मोर आई डू सी कि यू कैन डेकोरेट योर होम, डेकोरेट योर बेडरूम, डेकोरेट maybe Christmas tree or something. Like you are doing something here, you're decorating something here, or you are doing something for your own self. Maybe you are buying a dress जो कि आप नेक्स्ट ईयर या कुछ दिन में पहन सको, एक सुंदर सी ड्रेस, आप शाइनी ड्रेस आप खरीद रहे हो दैट, और ज्वेलरी आप बाय कर रहे हो, वो चीज़ नज़र आ रही है. बट आई डू सी दैट वट एवर इट इज़, इट्स मेकिंग यू हैप्पी. और जो रिलेशनशिप है आपकी फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ, रोमांटिक पार्टनर के साथ, यहाँ पर अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है. फ्रेंडशिप्स यहाँ इस वीक ब्लूम कर रही है, अच्छे फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है. यहाँ पर और क्या मैसेज है स्कॉर्पियो आपके लिए फॉर्चून कुकीज से इस वीक? ओके, सो वी हैव 2 ऑलरेडी. Care required. Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. So यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन जो आपका है, टेक केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन. वैसे चीज़ें बैलेंस्ड हैं, बट एट टाइम्स हम कहते हैं ना कि अरे ये तो हमारे मुंह से बात निकल गई, ये तो हमारे मन में भी नहीं थी बट स्टिल हमारे मुंह से बात निकल गई. सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, क्या आप बोल रहे हो, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. बिकॉज you can make foolish mistakes this week through your communication, so take care of that. And then we have sunshine. The sun is shining on you, career, business, growth, fabulous communication in relationships. So again, it's about communication, but yes, we also have the message care required. Communication अच्छा ही है, but just make sure that whatever you are communicating, it's clear. मिसकम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. कई बार हम जो कहना चाहते हैं उसका मतलब दूसरा पर्सन कुछ और ही समझ लेता है. सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग. कम्युनिकेशन अच्छा है, बस थोड़ी बहुत जो है कमी रह सकती है, उस कमी को पूरा कर दो, उस कमी वो चीज़ ना हो पाए, वो मिसकम्युनिकेशन ना हो पाए. क्लियर रहो अपनी बात पर, दैट्स इंपॉर्टेंट. और सोच समझ कर कम्युनिकेट करो, क्योंकि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो आपको स्टेटस भी दे सकती है, अच्छा स्टेटस दे सकती है, या फिर आपका स्टेटस लो भी कर सकती है, चाहे वो आपकी इंटेंशन भी ना हो. आपने शायद मजाक ही करा हो, पर दूसरे को शायद वो मजाक लग जाए, एंड देन दे से यू समथिंग, एंड देन यू आर लाइक ये क्या होगा, ये तो मेरा इंटेंशन भी नहीं था, व्हाई डिड यू सेड दिस थिंग टू मी. सो थिंग्स कैन टेक एन अगली टर्न. सो उससे पहले अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दे दो, एंड दैट्स इट. That's the guidance here. Take care of your communication, and that's it. All right. So this was the reading for you, and do let me know in the comment section, Scorpio, how it resonates. What do you think about this reading? And do like this reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, then you can book yourself personal reading from my website. The link is in the description below. All the information about what readings I provide, the Astro Tarot reading, the Nakshatra Kundli reading, you're going to get all the details there. And I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Sagittarius, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? All right, so we have the Dreamer here, and then we have the 6 of coins, or I should say 6 of Pentacles. जो ये 6 of Pentacles, it is showing your personal life, your family, love, relationship, your energy, and this is the card for your career. तो ये जो ड्रीमर कार्ड है, इट्स अबाउट अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ. इट्स अ कार्ड ऑफ मर्करी विच इज अबाउट कम्युनिकेशन. समहाउ जो आपका कम्युनिकेशन है उसको वो थोड़ा ध्यान से करना ज़रूरी है. समहाउ यू कैन ask many questions to one person and that person get irritated. So because Mercury is a very curious energy, it's about curiosity. So I do see that you are very curious related to your work, you are very curious about your work, and which is a good thing. आपका मन लगा हुआ है अपने करियर में, बट कुछ चीज़ें अपने आप डिस्कवर करने की कोशिश करो. बार बार क्वेश्चन करना, पूछना इतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है. यस, क्वेश्चन करना, जानना अच्छा है, बट दिस वीक इज एक्चुअली अबाउट डिस्कवरिंग. It's about you discovering something, you getting to know something on your own. क्योंकि जो
क्वेश्चन आपने किसी पर्सन से पूछा, उसका आंसर वो पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से देगा, आपका पर्सपेक्टिव नहीं होगा, वो अपने पर्सपेक्टिव से देगा। तो अगर वही क्वेश्चन जो है आप अपनी लाइफ में अपने आप से पूछते हो, तो आपका जो आंसर होगा वो आपके खुद के पर्सपेक्टिव से होगा। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपका पर्सपेक्टिव आप जिससे आपने क्वेश्चन पूछा उससे ना मिले, एंड दैट कैन रिजल्ट टू डिसएग्रीमेंट विच हैपन बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर सेजिटेरियस, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन एंड यू रियली नीड टू डिस्कवर थिंग्स ऑन योर ओन, तभी ऑथेंटिसिटी आएगी, तभी ओरिजिनलिटी आएगी। तो ये आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पर जो है 6 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है, बिकॉज इट्स इन रिवर्स एज वेल, आई कम टू दैट। द गुड you do comes back to you, an unexpected inflow of abundance, borrowing wisely or paying off a debt, sharing your wealth with others less fortunate. So यहाँ पर it's in reverse, so it is showing that it's not really about spreading things, it's not about giving things, it's about actually not even taking, it's about कि आप जो खुद चीज़ें करो। It's about individuality, it's not about other people, it's about individuality. कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली लव रिलेशनशिप या आपकी जो एनर्जी है, इट्स वेरी क्यूरियस हेयर एज वेल इन योर पर्सनल लाइफ। अगर आप एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप में हो, देन दिस इज एक्चुअली अ टाइम वेयर यू शुड टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर ओन नीड। इट्स नॉट रियली अबाउट अदर पीपल, इट्स अबाउट यू दिस वीक। एंड Sagittarius, I somehow, when I was pulling cards for you, उस टाइम पर भी मेरे मन में एक ख्याल था, एकदम मुझे आया कि दिस वीक इज़ अबाउट दैट इंडिविजुअलिज्म, दिस इज़ नॉट अबाउट अदर पीपल डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल। और अगेन बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ फिर पेंटिकल्स भी रिवर्स में आया, तो अगेन इट्स नॉट रियली अबाउट अदर पीपल, इट्स अबाउट यू। सेल्फ केयर, सेल्फ डिस्कवरी पर ध्यान देने की आपको इस वीक ज़रूरत है। खुद चीज़ें जानना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकालना, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। और सेल्फ डिस्कवरी के अंदर ये भी कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, कौन सी चीज़ आपको खुशी नहीं देती है। अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, रिफ्लेक्ट बैक करने का ये इस वीक में आपके लिए समय है। दिस इज नॉट रियली द वीक वेयर you do something for other people. Yes, it's a good thing when you do things for other people, but this week आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए। पीपल प्लीजिंग पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही हम पीपल प्लीजिंग करने लग जाते हैं, हम अंदर से खोखले होने लग जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता हम क्या है या हमें क्या अच्छा लगता है। हम दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं और अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को, यू हैव टू ब्रिंग बैक योर सेल्फ, योर एनर्जी, you have to bring back that, you have to bring your individualism back. इस चीज़ पर फोकस ज़रूर करना है इस वीक, बिकॉज दैट इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर एंड अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। यहाँ पर Sagittarius और आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है? All right, so we have achievement. Enjoy the limelight, you have earned it, although on the family front someone's health could cause some secret worries and sleepless nights. So यहाँ पर आप कुछ achieve करो, but again the message is somehow you can have insomnia, you can not really have a good sleep because somehow you're worried about someone's health in your family, और उसकी वजह से नींद ना आना, somehow कुछ health issue यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी फैमिली के लिए इस week, that I see happening। और यहाँ पर कुछ और information, we have luck. A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. Excellent time for networking. So again, IT कंपनीज में अगर आप काम करते हो तो बहुत एक अच्छा आपके लिए समय नज़र आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा समय आपके लिए नज़र आ रहा है। एंड अगेन एक लकी टाइम, जो भी आप में यू हैव Sagittarius साइन, योर सन मून इज़ इन द साइन ऑफ Sagittarius, तो अगेन बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर ये समय नज़र आ रहा है, लकी टाइम नज़र आ रहा है आपके लिए Sagittarius। एंड आई डू सी इट्स ऑल्सो लकी बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड येस इट इज़ इम्प्रूविंग योर लक हेयर। बट येस कुछ ना कुछ आपके फैमिली मेंबर के हेल्थ की वजह से कुछ यहाँ इशू ज़रूर नज़र आ रहा है, थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पर बना हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू Sagittarius। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेंबर, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ़ देम एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ,
दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट येस, फैमिली मेम्बर की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी कई बार हमें बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी देती है. आई अंडरस्टैंड दैट टू. But take care of them, take care of yourself. Alright, Sagittarius. So this was the reading for you for this week. This is the information coming for you, Sagittarius. Do let me know in the comment section how it resonates, what do you think about the reading, and do like this reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, the link to my website is given in the description box below. You can get all the information about what readings I provide, what are my services. You can get all the information on my website. And yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Capricorn, so this is your reading. ये जो week है आपका, ये कैसा रहने वाला है in terms of your education, job, business. Okay, this card wants to come out. So we have 4 of Pentacles, and when it comes to your personal life, family, love, relationship, romantic love, relationship, your energy, and yeah, we have 5 of Cups here. So यहाँ पर जो है the 4 of Pentacles is in reverse. It is saying managing your resources wisely, extremes in how you give or receive money, time or emotions, smart business decisions, seeing things as black or white, being charitable. Now because this is in reverse, what I see is that कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें opposite हो गई. मीनिंग यहाँ पर जो है आप कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज इतना वाइजली नहीं यूज़ कर पा रहे हो. समहाउ आप स्प्लर्ज कर रहे हो, समहाउ आप ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहे हो जो इतना वैल्यू की नहीं है. समहाउ अगर आपके मन में सवाल था कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, है तो कॉस्टली, क्या मुझे खरीदनी चाहिए, देन यहाँ पर आंसर नो आ रहा है. उसके लिए उस चीज़ को आपको नहीं खरीदना चाहिए बिकॉज समहाउ इट इज़ नॉट वर्थ इट. और अगर वो वर्थ की भी है, मतलब वो अच्छा काम वो चीज़ कर रही है, आप उसको खरीदना चाहते हो, तो फिर भी यहाँ पर नो इसलिए क्योंकि शायद वो आपके काम ज़्यादा ना आए, आप उसको यूज़ ना कर पाओ, वर्थ वाइल ना हो वो चीज़ आपके लिए. एंड अगेन थिंग इज़ कि आप चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट नहीं देख रहे हो, यानी कि आप ये देख रहे हो कि ब्लैक एंड वाइट होता है कि या तो मेरे बहुत ही काम आए या फिर मेरे बिल्कुल काम ना आए. उस तरह से नहीं देख रहे हो, आप बीच का हिस्सा देख रहे हो. आप कह रहे हो कि हाँ मुझे काम तो आ ही जाएगा, चाहे हफ्ते में एक बार आ जाए, इट्स वर्थ बाइंग. बट स्टिल द आंसर इज़ नो, डोंट बाई इट. थिंक सम टाइम, लाइक कुछ वक्त लो, एक हफ्ता लो और सोचो कि चाहिए क्या, वो सच में मेरी ज़रूरत है क्या, वो मेरी नेसेसिटी है क्या, मुझे वो चीज़ खरीदनी चाहिए. क्योंकि हमारे नेसेसिटी और हमारी डिज़ायर में फ़र्क होता है. नेसेसिटी चीज़ जो होती है वो लेनी ही पड़ती है बिकॉज अगेन उसके बिना गुजारा नहीं है, और डिज़ायर होती है जिसके बिना गुजारा हो सकता है. समहाउ जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ सिचुएशंस आप फेस करोगे इस वीक जहाँ पर आपको इस वजह, मतलब इस चीज़ से डिसीजन लेना पड़े, और डिसीजन लेना भी चाहिए आपको, जहाँ पर आप अपने आप से पूछो अगर मैं ये काम करता हूँ तो क्या ये मेरी नेसेसिटी है या फिर मेरी डिज़ायर है. ये सवाल आपने अपने से ज़रूर पूछना है, जो कोई भी डिसीजन लेते हुए, अपने काम में कोई भी चीज़ खरीदते हुए. मनी को वेस्ट नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर जो है पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ मनी, तो मनी को वाइजली यूज़ करना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट. और डिज़ायर और नेसेसिटी का क्वेश्चन अपने आप को ज़रूर करना है उस चीज़ को करने से पहले. फिर हमारे पास यहाँ पर आपके लिए कैप्रिकॉर्न पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी एनर्जी से रिलेटेड यहाँ आ रहा है. फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स. Everything happens for a reason. Look for the hidden blessings. So of course everything happens for a reason. अगर आप कहीं ना कहीं, it shows flow of water downwards, in the downward motion shows कि negativity पर ध्यान देना, जो चीज़ें नहीं है उस पर ध्यान देना, जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देना. Somehow you are focusing more on the negative aspect of a person. अगर किसी पर्सन में नेगेटिविटी है, उससे कई ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है, उस चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की नेगेटिविटी पर ध्यान दे रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है. हर पर्सन में नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, पर एक और चीज़ नोटिस करना कि नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव चीज़ें कम होगी, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होगी हर एक पर्सन में. चाहे वो एक पर्सन मर्डरर ही क्यों ना हो, उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ज़रूर होगी, कई सारी वो भी. तो यहाँ पर भी जो है आपको अपने रिलेशंस में पॉजिटिव देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आपको कोई पर्सन की कोई चीज़ चुभती है, जलती है,
तो आपने उस पर्सन के बारे में 10 अच्छी चीज़ें कॉपी पर लिखनी है. Yes, and that is going to help you to see better good in them. So this is something which I'm getting here. यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेज है फॉर्चून कुकीज से कैप्रिकॉर्न. All right, so we have difficult times. Be on your guard against chaos as unforeseen perils or emotional upheaval are foretold. So if I pronounce this term incorrectly, I apologize. So basically the difficult times is representing कि यहाँ पर आपको you have to be active here, you have to be sensitive here. आपको जो है एक्टिव, सेंसिटिव और अपना गार्ड ऊपर रखना है, बिकॉज केओस यहाँ पर हो सकता है और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर इस वीक आपके लिए आते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज 5 ऑफ कप्स नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है. कहीं ना कहीं आप थोड़ा यहाँ पर इस वीक नेगेटिव हो रहे हो, बट अगेन आपके अंदर भी पॉजिटिविटी है, दूसरों के अंदर भी पॉजिटिविटी है. उस पॉजिटिविटी को याद रखने की बात है. नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. सो ये आपके लिए मैसेज है. और क्या आपके लिए मैसेज है? इंटुइशन. ट्रस्ट योर इंटुइशन. इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज करियर्स और इन्वेस्ट मनी. तो यहाँ पर भी जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करनी है. आपकी इंटुइशन क्या कह रही है वो भी आपको सही गाइड करेगी, बट अगेन नेसेसिटी और डिज़ायर, ये जो 2 चीज़ें हैं इनके ऊपर ज़रूर मतलब आपने क्वेश्चन करना है, क्या ये मेरी नेसेसिटी है, क्या ये मेरी डिज़ायर है. यू विल गेट द आंसर. आपको सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट आपकी इंटुइशन भी आपको यहाँ सही गाइड करेगी. एंड येस, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इन समथिंग. इट्स अ गुड टाइम फॉर डूइंग दैट दिस वीक. और यहाँ पर आप कोई न्यू स्किल लर्न कर रहे हो, चेंज ऑफ करियर्स भी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है. यानी काम जो आप कर रहे हो, आपका जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पर कोई चेंज नज़र आ रहा है. मे बी अ न्यू प्रोजेक्ट इज स्टार्टिंग एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट न्यू प्रोजेक्ट, सो दैट कैन हैपन फॉर यू. All right, so this is something which I'm getting Capricorn for you this week, and do let me know in the comment section how it resonates. And yeah, do like this reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, the link is in the description box below, and you can get all the information about my services there on my website. And yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. ये जो वीक है आपका इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहता है? एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. सो वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. When it comes to your personal life, family, love, relationship, so we have 2 of cups, which is also showing your your energy. So यहाँ पर जो है ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, इट इज सेइंग लॉजिकल पर्सपेक्टिव, इंसाइटफुल, ब्लंट एंड एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज, brilliant insights, information that you need but might be challenging to receive. Review all documents very carefully. Now all these things are in reverse, meaning all these things are opposite. यहाँ पर जो है you have to take care of your intuitive mind. आपका intuitive mind क्या कह रहा है? That's really important. The decisions you're going to take via your intuition are going to help you at your work this week. Yes, logic also becomes important, but now because this card is in reverse, so it is showing that logic may not really work. Logic or analytical skill may actually confuse you this week. So listen to your gut feeling, listen to your intuition. And I do see कि बिकॉज स्वॉर्ड जो होती है वो ब्लंट एनर्जी है, तो यहाँ पर आप ब्लंट नहीं हो एट योर वर्क, और एक्चुअली वेरी सॉफ्ट एंड रिस्पेक्टफुल, पोलाइट दिस वीक. चाहे किसी ने आपका बहुत बुरा भी कर दिया हो, तब भी आप जो हो यहाँ पर उस पर्सन को कुछ कह नहीं रहे हो. कई इट हैपन्स, लाइक वी आर बींग्स, राइट, वी आर ह्यूमन बींग्स. इट हैपन्स विद अस कि कई बार हमें छोटी से छोटी चीज़ चुभ जाती है और कई बार हमें बड़ी सी बड़ी चीज़ चुभती ही नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर माइंड, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ आर वी फीलिंग दैट डे, व्हाट्स आवर माइंड सेट. सो कहीं ना कहीं इस वीक आपका माइंड सेट अच्छा है, आपका माइंड सेट बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. तो नेगेटिव सिचुएशन को भी आप जो अच्छी सिचुएशन में कन्वर्ट करने की पावर रखते हो. It all starts with our thought. Our actions are actually the reaction of our thought. तो जो आपका एक्शन है
और आई शुड से जो आपका थॉट है और उस थॉट को जब आपने एक्शन में कन्वर्ट करा वो अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव एक्शन है, अच्छा एक्शन ले रहे हो। और कन्फ्यूजन यहाँ पर अगर आपको होती है, इंटुइशन इज गोना गाइड यू, इंटुइशन इज गोना हेल्प यू, गट फीलिंग इज गोना हेल्प यू। यहाँ पर 2 of Cups है विच इज शोइंग योर पर्सनल लाइफ, योर एनर्जी, फॉलिंग इन लव, इट्स अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप, इट्स अबाउट एक्साइटिंग गिफ्ट्स एंड इट्स ऑल्सो अबाउट नॉट गिविंग अप ऑन अदर पीपल। तो ये कार्ड अगेन शो करते हैं लव को, इट शोज इक्वल लव, इट शोज दैट अबंडेंस ऑफ लव एंड वो जो एक फीलिंग है लव की वो आपको यहाँ पर आ रही है। स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्यूपिड यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ऑफ कोर्स यू आर इन लव, अ वेरी पॉजिटिव, अ वेरी हैप्पी वीक आई मस्ट से एक्वेरियस। एंड आई डू सी कि आप अपने स्पाउस के साथ कोई, या फिर आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ कोई, या फिर अपनी फैमिली के साथ भी, इफ यू आर सिंगल, you can actually discuss an idea of yours, a business idea, and other people who you are discussing with, they're also giving their input in your business ideas or something. They're supporting you. I see a lot of support here. एक अच्छी stable family life मैं यहाँ पर देख रही हूँ। And it's also about combining 2 ideas together. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेरो के साथ साथ न्यूमरोलॉजी, टेरो के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टेरो के साथ साथ जैमिनी, टेरो के साथ साथ रेकी में भी। सो इट्स अबाउट कंबाइनिंग 2 थिंग्स टुगेदर। तो अगेन इट्स अबाउट कि 2 आइडियाज़ का जुड़ना एक साथ और एक चीज़ क्रिएट करना फिर। तो वो सिचुएशन यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। ऐसी कोई डिस्कशन या ऐसी कोई चीज़ आप यहाँ पर इन योर पर्सनल लाइफ करते हो इस वीक नज़र आ रहे हो एक्वेरियस। यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेज है फॉर्च्यून कुकीज से, और क्या मैसेज है आपके लिए इस वीक एक्वेरियस। All right, so we have opportunities. A stranger is about to change your life, exciting times and a plenty of action plus a special family reunion looks likely. So, you know, a person who is very new in your life, a stranger itself comes and tells you something, or you actually come across someone's channel, YouTube channel, and you start to listen to them, और जो वो चीज़ कहते हैं एक कहीं ना कहीं आई ओपनिंग चीज़ वो आपको कहते हैं और वो चीज़ आपको एकदम यू नो फिट बैठ जाती है एंड दैट एक्चुअली चेंजेस योर लाइफ। सो कोई ऐसी बात जो लाइफ चेंजिंग हो, दैट आई सी हैपनिंग, कोई बात स्टक कर जाए आपको। Then we have communication. A reunion could bring love or a rekindling of friendships. A lucky win seems likely. So I do see कि यहाँ पर कोई past का person आपकी life में आए and that person actually helps you, gives you something, and when you guys communicate तो again कोई opportunity यहाँ पर आपकी तरफ आए। And somehow I do see कि कोई पास का पर्सन या फिर कोई नया पर्सन ही आपको कोई ऐसा लाइफ का मंत्रा दे which just sticks with you throughout life, you remember that and it somehow changes your life. तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज़ आप सुनोगे इस वीक जो आपको बहुत सही फिट बैठेगी, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। कई बार हम बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं बट हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, और कई बार कोई एक पर्सन एक लाइन बोल देते हैं, वही चीज़ जो है हमारे स्टक कर जाती है और वही हमें हेल्प करती है थ्रू आउट लाइफ। तो वैसी कोई सिचुएशन यहाँ पर होती हुई आपके लिए नज़र आ रही है एक्वेरियस इस वीक। ऑलराइट, सो दीज आर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू फ्रॉम टैरो दिस वीक एक्वेरियस, एंड yeah, do let me know in the comment section how it resonates with you, and do like this reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, then I also do personal reading. आप मेरी website पर जाकर अपने लिए personal reading book करा सकते हैं. The link to my website is given in the description box. And yes, I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. ये जो week है आपका in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? Basically your professional life. I think this card wants to come out. So we have 6 of Cups, nostalgia, people from past coming back. And yeah, when it comes to your personal life, family, love, relationship, when it comes to your energy, we have 3 of Pentacles. Alright, I'll come to this card, but first this card.
Children or childhood, revisiting old dreams or plans, embracing your inner child, the return of people or romances from your past, romanticizing how things used to be. Somehow past की चीज़ें, past के लोग, past के experiences आपको इस week help करने वाले हैं. कई बार हम स्टक महसूस करते हैं, हम फंस से जाते हैं, स्टेगनेंट हम महसूस करते हैं. उस टाइम पीरियड पर पास्ट के जो रिलेशनशिप्स, पास्ट में हमने जो सीखा, पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमें उन चीज़ों से निकाल सकते हैं. यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस है. अगर आप स्टक फील करते हो इस वीक किसी चीज़ में, पास्ट एक्सपीरियंस को याद करो. ऐसा हो सकता है पास्ट में जो एक्सपीरियंस आपने करा उससे ज़्यादा मुश्किल ये सिचुएशन नहीं है जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो. आप पावर ऑफ रेजिलियंस फिर शो करने लगोगे, रेजिलियंट हो जाओगे. जो पास्ट में मुश्किलें थी शायद उतनी मुश्किल आपको इस वीक ना हो, तो आप ये सोचोगे जब मैं पास्ट में इतनी सारी मुश्किल से निकल गया तो ये मुश्किलें तो है ही क्या मेरे लिए. तो आई सी दैट दिस वीक यू आर एक्चुअली गोइंग बैक इन द पास्ट एंड अगेन वो जो इमोशंस जो आपने फील करे थे या जो आपने सीख ली थी उस सिचुएशन से पास्ट में, वही सीख जो है वो आप यूटिलाइज करो इस वीक. समहाउ जो पास्ट में चीज़ें लर्न करी, जो आपकी नॉलेज बनी, अब आपके वो विजडम बनेगी. जो नॉलेज है इट्स लाइक जैसे हमने एक बुक पढ़ी, उस बुक में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ी, हमारे दिमाग में गई, हमारी एक तरह से नॉलेज बन गई वो. बट जब हमने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करा देन इट बिकेम आवर विजडम. But if we didn't applied it in our practical life, then it was just an information, just a piece of information. But now in this week something from the past you're bringing back to the present, you're using that thing, so now it's becoming your wisdom. But कहीं ना कहीं अगर आप stuck feel करते हो at your work, remember the past experiences, it is going to help you. और एक ऐसा person जो आपके पास में आपके साथ थे उनकी सीख, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ, अगर मेरी मदर होती इस सिचुएशन में तो वो क्या करती, अगर मेरे फादर इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते. उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखना, दैट इज़ गोना हेल्प यू दिस वीक एट योर वर्क, एट योर इन योर एजुकेशन एज वेल. When it comes to your personal life, when it comes to your family love relationship, your energy, यहाँ पर 3 of Pentacles की energy है, do what you love. Recognition for the highest quality of work, especially creative endeavors, being paid well for your craft, working well with others, and excellent reputation. So it's a very good time here. यहाँ पर आपकी family जो है they are supporting you. You have a good reputation in front of your parents, in front of your friends, in front of your relatives. It's going great. यहाँ पर कोई ऐसी मुश्किल नहीं नज़र आ रही है. आप जो आपका मन है वो आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. एज सच यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. ओवरऑल ये वीक काफ़ी अच्छा ही जाने वाला है इन योर करियर एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ. यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है आपको फैमिली की तरफ से. आपकी क्रिएटिविटी जो है काफ़ी, मतलब आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जो है आपके क्रिएटिव वर्क को अप्रिशिएट यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है. यहाँ पर आपके लिए पाइसिस इस फॉर्चून कुकीज से और क्या मैसेज है इस वीक के लिए, क्या मैसेज है. ओके, वी हैव 2 मैसेजेस. सोसाइटी एंड प्लानिंग. सो say yes to all the wonderful invitations coming your way. Excellent networking opportunities. New love interests for singles will be the results. Somehow new people are also coming in your life. You're moving on in your life. Invitations are coming towards you. So you should accept those invitations. Those are wonderful invitations. Planning. Now is the time to lay down the foundations for your future. फाइनेंशियल गेन्स आर मोर देन लाइकली. तो यहाँ पर फाइनेंशियल गेन्स भी होते हैं नज़र आ रहे हैं. स्पेशली पेंटिकल्स की एनर्जी है. पेंटिकल्स इज मनी ओरिएंटेड एनर्जी. तो यहाँ पर अगेन फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड इट्स ऑल्सो द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ योर फ्यूचर. कहीं ना कहीं अब एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको इस समय, इस हफ्ते में अपने गोल, अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए. बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पर आप एक्शन लो अपने अपने हायर पर्पस के लिए, लाइफ के लिए. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. ऑल राइट Pisces, so this was the reading for you. Do let me know in the comment section how it resonates, and do like this reading, subscribe to this channel,
And if you're interested in personal reading, then you can even book yourself personal reading from my website. The link is in the description box below. You will get all the information about what services I provide: Astro Tarot reading, Nakshatra Kundli reading. And yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.